जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। चक नंबर 87 फ़तेह हासिलपुर का रहायशी हूँ। टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं LSU इत्तेफाक 89F का मेंबर हूँ, जो कि NRSP के साथ मिलकर वाइस और IJA प्रोग्राम को चला रही है। इसके तहत हमने बहुत से तलबा को स्कूलों में दाखिला करवाया और IJA के तहत लोगों को हमने मुर्गबानी की तरबियत दी और बहुत से लोगों को तरबियत के बाद अब मुर्गियाँ देने का आगाज़ भी किया जा रहा है। इससे पहले 2 साल से मैंने भी एक मुर्गबानी से मैं भी वाबस्ता हूँ। मैंने एक छोटा सा सेटअप घर पे बनाया अपनी मज़ाक के तहत, जिसमें एक छोटी सी हैचरी और इसके बाद पालने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। तो नाज़रीन, आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं कि मास्टर साहब ने जो मुर्गियाँ ब्रीड करके जो यहाँ पर पाली हुई है, ये यहाँ पर कूड़ों में बंद है, हम वो भी आपको दिखाते हैं कि कितनी मुर्गियाँ हैं, कितने मुर्गे हैं और कौन कौन सी यहाँ पर खुराक यहाँ पर इनको इस्तेमाल की जाती है। सर, आप ये बताइएगा, ये कितनी मुर्गियाँ इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? इस वक्त जी 12 मुर्गियाँ मौजूद हैं। अच्छा जी। और इसमें ये ऑस्ट्रेलोप है सारी, ये स्पेशली आप दिखा सकें अंदर, ये ऑस्ट्रेलोप है, नीचे भी ऑस्ट्रेलोप है। तो ये सभी आपने वहाँ से ब्रीड करवाई हैं? ये उसी हैचिंग मशीन से आ चुकी हैं और इन्हीं के आगे ये भी अब अंडे देना शुरू हो गई हैं। और इसके बाद ये जो ब्रीड है, ये फैसलाबाद से मैंने अंडे मंगवाए हैं और इसको गोल्डन बग के नाम से इसको जाना जाता है। इस मुर्गी को, ये बड़ी अच्छी ब्रीड है, इंशाल्लाह बेस्ट है। गोल्डन बग के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी है और इसके अलावा इसमें एक बिल्कुल अभी यंग है, छोटी ब्रीड है। ये एक नई ब्रीड है जो लाहौर से मैंने अंडे मंगवाए हैं। तो देखें इस अब ये कैसे निकलती है, छोटे से अभी बच्चे हैं। इसके साथ ये जो पहले से यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, ये बटेर है, इसमें वाइट भी है और दूसरे भी हैं, फार्मी भी, ब्राउन कलर के भी है और ये जंगली भी है। इसमें एक बटेर कितने का सेल हो जाता है? ये एक बटेर 70 से 80 रुपये का सेल होता है सर्दियों में, और गर्मी में 50 रुपये का सेल होता है। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन में क्या लगाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। जी, ये भी मैंने जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने तमाम वेस्ट मटीरियल को यूज़ किया है चीज़ों को बनाने के लिए। ये भी घर से जो चीज़ थी उसको इस्तेमाल किया। ये ब्रूडर है। ब्रूडर सही। जब हम वहाँ से हैचिंग मशीन से बच्चे निकलते हैं तो 20 घंटे तक तकरीबन उसी में रहते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें शिफ्ट करते हैं। सही। इसको जब ऑन कर देते हैं, इसमें ये बल्ब लगा हुआ है। सही। इसकी वजह से टेम्परेचर इसका तकरीबन वही 30 से 35 के दरमियान में रखना पड़ता है, रखते हैं। ठीक। 1 हफ्ते तक बच्चे इसमें रहते हैं। तो इसी में वो जब खाना पीना सीख जाते हैं, नीचे अखबार बिछा देते हैं। ये खाने के लिए बर्तन है और ये पानी के लिए है। अच्छा, फीड उसमें? जी, फीड इसमें डालते हैं और अंदर खुद ब खुद नीचे चली जाती है। ठीक। इसी में पानी डालते हैं बोतल में, तो खुद ब खुद पानी नीचे चला जाता है। सही। और इसी में वो 8 से 10 दिन इसी में रहते हैं। 10 दिन के बाद उसको 10 दिन के बाद इनको टर्बो में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक। ये इसको ब्रूडर कहते हैं, वो हैचिंग मशीन है। सही। बाकी ये चीज़ें सारी आपके सामने है। तो इसी से मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन आज तक 50 से 60 हज़ार तो मैं इसी में 2-3 महीनों में अपने अकाउंट से। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रहा है। इसमें दूसरे दोस्तों के लिए भी यही मशवरा है कि आप इसमें आए। अभी नेक्स्ट जो मैं इससे आगे जो करने जा रहा हूँ, वो अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो ये मैंने तैयार किया है जो फैंसी बर्ड तोते जो है उनके लिए। तो ये अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी तोते भी आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ यानी कि वो फैंसी बर्ड का भी आजकल बड़ा रुझान है, लोग ख़रीदते भी हैं और अच्छी कीमत भी मिल जाती है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। इसी को मैं जो पहला डब्बा था उसी को मैंने शिफ्ट कर दिया और चीज़ें इसमें। अच्छा, ये आपका पहला डब्बा था? जी। नाज़रीन, मास्टर सिद्दीक साहब देखें, छोटे पैमाने से इन्होंने
घरेलू सिस्टम से अपना ये सिस्टम शुरू किया है ब्रीडिंग का, जहाँ पर ये इस वक्त इन्होंने बताया कि मैं अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, मैं अपने घर का जो सिस्टम वो चला रहा हूँ। और वो जो दूसरे नौजवान हैं उनको भी यह पैगाम दे रहे हैं कि ये छोटे से पैमाने पर एक घरेलू इंडस्ट्री नुमा समझ लें कि यहाँ पर ये ब्रीड करवा कर अपनी अर्निंग यहाँ से हासिल कर रहे हैं, अपने घर का जो है वो सिस्टम यहाँ से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरोना की वबा ने जहां पर कई नौजवानों को बेरोजगार किया, कई घर जो हैं वो मुतासर हुए कोरोना की वजह से, वहीं पर कई लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से वो अपने घर का रोजगार चला सकें, अपने माशी हालात को बेहतर कर सकें। इस वक्त मैं हासिलपुर के नवाही इलाका चक नंबर 87 फतेह में मौजूद हूँ, जहां पर मास्टर सदीक साहब ने एक छोटी सी अपनी मदद आपके तहत एक हेचरी बनाई। उन्होंने छोटे पैमाने पर एक कारोबार शुरू किया। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये आइडिया उनको कहां से मिला और वो इस वक्त कितनी अर्निंग यहां से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा सा बताइएगा, ब्रीफ कीजिएगा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये कोरोना में जब छुट्टियां थी स्कूल से तो मैं फारिग था, तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे देखा कि लोग ये मुर्गियों के कारोबार से काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा, और फिर मैंने ये भी सोचा कि इसको वेस्ट मटीरियल जो हमारे घरों पे मौजूद है उसी से मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं कि जिससे अर्निंग का बेहतरीन जरिया बन सके। तो मैंने मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल से चीज़ें को ऑब्जर्व किया, और फिर मैंने ये एक छोटी सी हाथरी बनाई जिसमें एक सेमी ऑटोमेटिक भी है और ऑटोमेटिक भी है। नीचे वाला हिस्सा इसका ऑटोमेटिकली काम करता है, ऊपर वाला सेमी ऑटोमेटिक या हाथ से इसको मूव करते हैं। इसके लिए मैंने वो बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ, तकरीबन 2,500-3,000 में, ये 2,500 से 3,000 रुपये में ये सारा सिस्टम तैयार हो गया। इसके बाद मैंने फिर मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स उनकी सर्चिंग शुरू की इलाके से। सही। उसमें मुझे एस्ट्रोलोब के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो वो मैंने कहीं से जाकर अंडे हासिल किए, उससे मैंने बच्चे निकलवाए इसमें। ये जो मशीन है छोटी सी, इसमें तकरीबन 4 दिन 48 जैसे 50 अंडे इसमें लगते हैं, और 21 दिन का प्रोसेस वही है कुदरती तौर पर जैसे चलता है। 21 दिन के बाद इसमें से चूजे निकलते हैं, और इसका रिजल्ट मैंने जो चेक किया है वो तकरीबन 90+ है। अब तक आप कितने चूजे यहाँ से पैदा करवा चुके हैं इसमें से? तकरीबन मैं पहले तो बटेर के चूजे निकलवाए। अच्छा। तकरीबन 500 से 600 के करीब मैंने बटेर के चूजे निकलवा के सेल किए। ठीक। उसके बाद फिर मैंने मुर्गी का ये शुरू कर दिया साथ साथ। सही। तो मुर्गी के भी तकरीबन अब तक मैं तकरीबन इस जो 1 साल के अंदर 50,000 के मैं सेल कर चुका हूँ चूजे इसके और मुर्गियाँ। तो मास्टर साहब ये भी बताइएगा कि आपने आगे भी किसी को ये बना के दी है, किसी ने पूछा हो आपसे? जी पूछा तो बहुत लोगों ने, देखा भी है। अभी एक मेरे पास पड़ी भी है, वो ठीक करने के लिए किसी ने भिजवाई थी। अच्छा। लेकिन ये मैंने किसी को बना के भी नहीं दी, इसके साथ की किसी को बना के नहीं दी। सही। तो आप यहाँ से अर्निंग ये कितनी अर्निंग हो जाती है एक माह में आपको? एक माह में तकरीबन यूँ समझ रहे हैं कि 8 से 10,000 जो मैं इसी छोटे से पैमाने पे कर रहा हूँ, इससे 8 से 10,000 मुझे इसमें आमतौर पर मुझे हासिल हो जाता है। तो इनको आप सेल कैसे करते हैं? ये मैं ज़्यादातर तो ये जो गांव में और मेरे आसपास के लोग जो इलाके के जिन्हें पता चलता है कि ये ब्रीड इनके पास मौजूद है, सही। वो घर से जाके मुझसे ले जाते हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता इसकी सेल करने के लिए। तो आप ये फिर अंडे कहाँ से परचेज करते हैं? अंडे मुख्तलिफ जगह जहाँ से भी हमें मुझे पता चलता है कि यहाँ इस बंदे के पास एक अच्छी ब्रीड है, मैं उसके पास जाता हूँ और खुद से वहाँ से परचेज करके लेके और इसमें से बच्चे निकलवाता हूँ। अच्छा, बटेर और मुर्गियों के अलावा कोई बत्तख वगैरह उस किस्म का भी आपने कोई तजुर्बा किया? जी बत्तख का तजुर्बा किया है, वो 30 दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं और वो भी बिल्कुल कामयाब रहा। इसमें से मैंने एक फ्लॉग निकाला है और बड़े अच्छे तरीके से निकले। सही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि
किसी भी मुल्क के जो बाशिंदे होते हैं, जब तक खुद कफील नहीं होंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे जी मुल्क में बेरोजगारी भी बहुत है, जी गुर्बत, बल्कि ये कोरोना की वजह से लोग मजीद खत्ते गुर्बत से भी नीचे जा जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को इस हवाले से? जी, मैं तो तमाम नौजवानों को ये मशवरा देता हूँ कि वो खुद से घर पे छोटा से छोटा कारोबार शुरू करें, तो उससे आगे ये बढ़ता जाता है। जैसे मैंने शुरू किया था, सिर्फ पटेल से शुरू किया, और अब माशाल्लाह मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड है, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको जो है जो फैंसी बर्ड्स है उस पर कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इसमें से बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी लोग करना चाहें, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है, सही। ये फ़ायदा ही है। जो भी बंदा करना चाहेगा इसको अच्छे तरीके से करे, और बेहतरीन इसमें से अर्निंग है, और ये बेरोजगार लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। वो जब चाहे इससे घर बैठे अपनी कमाई के जरिए बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये सोलर पे भी चलती है या सिर्फ बिजली पर? जी, सोलर पे भी है, सोलर ये पे भी मेरी चलती बैटरी पे सोलर पे भी है। इसके साथ ही उनके दिन में कहीं किसी वक्त अगर बिजली चली जाए तो इसको लाजमी तौर पर 24 घंटे जो है वो हीट और देनी है। हीट देनी होती है। तो सही। सोलर पे, बैटरी पे, दोनों पे, और साथ बिजली पे भी जाता नाज़रीन, मास्टर सिद्दीक साहब का हमने मौक़िफ़ जाना। नाज़रीन, अब हम आपको ये जो छोटा सा प्लांट इन्होंने यहाँ पर तैयार किया है वो आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे। सर ये दिखाइएगा है। थोड़ा सा। जी, इसके अपने ऊपर से देखा, ये देखें जी, पहले एक ट्रे ऊपर लगी हुई है, इसमें तकरीबन 3 दर्जन अंडे इसी में आ जाते हैं। इसमें ये मीटर है, ये हमें टेम्परेचर बताता है, सही। साथ ह्यूमिडिटी भी, क्योंकि इसके लिए 60 to 65, 50 से 65 तक इसकी ह्यूमिडिटी चाहिए। तो वो ये भी इसके लिए पानी इसके अंदर से जाता है। ठीक। और इन अंडों को हम हाथ से मूव करते हैं, ताकि दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको हिलाना पड़ता है अंडों को, ठीक। ये लाजमी है। इसके साथ ये अब अगर दूसरी ट्रे की तरफ जाए जो ऑटो है, उसके लिए इसको हटाते हैं, तो ये यहाँ से हम इसको मूव करेंगे, तो ये नीचे वाली ट्रे है, इसमें तकरीबन ये खुद ब खुद 24 अंडे इसमें लगते हैं, अच्छा जी। और ये खुद ब खुद मूव करते रहते हैं अंडे। और इससे अंडों को हिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये एक जगह पे ख़राब ना हो जाए। दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको हिलाया जाता है। और इसके साथ ह्यूमिडिटी को पूरा करने के लिए इसके ज़रिए से मेरा छोटा सा इसके ज़रिए पानी इसमें डाला जाता है, और जिससे ह्यूमिडिटी इसकी बरकरार रहती है। ठीक। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, इसके अंदर जो है बल्ब है, मोटर लगी हुई है, और फैन है जो इसकी हवा को मूव करता है। तो इससे ये टेम्परेचर जो है पूरे अंडों को एक जैसा मिलता है, जिसकी वजह से अंडे ख़राब नहीं होते, और बड़ी अच्छी हैचिंग होती है। इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह मैंने चेक किया है कि तकरीबन 90+ इसका रिज़ल्ट है, जो इसमें से चूज़े निकलने का इसकी ये रेशो है। अच्छा सर, ये जो इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है ये कितने वाट का है? ये 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। इससे कम या ज्यादा भी लग सकता है? जी, इसको हम कम ज़्यादा करने के लिए भी इसमें साथ सिस्टम है। अच्छा। बल्ब को कम ज़्यादा भी किया, जैसा 60 वाट का बल्ब भी लगा हो तो इतने सिस्टम के लिए काफ़ी है। ठीक। ये साथ फैन है, क्योंकि उसकी हीट को मूव करते रहता है, और तमाम अंडों में तमाम मशीन में एक जैसी हीट इसको मिलती रहती है। अच्छा, सर्दियों में और गर्मियों में इसका प्रोसेस अलग अलग है या एक ही सिस्टम? नहीं, एक ही सिस्टम है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, अच्छा। इसका टेम्परेचर एक ही रखना पड़ता है, उतना ही मेंटेन रखना पड़ता है। 37.2 से 37.5 तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और 50 से 65 तक ह्यूमिडिटी इसकी उसको मेंटेन रखना पड़ता है। फिर इसका रिजल्ट बेहतरीन रहता है। ठीक। तो नाज़रीन, ये थे मास्टर सिद्दीक साहब जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कोरोना में घर बैठे हुए ये एक छोटा सा हिजरी का सिस्टम इन्होंने बनाया, और काफ़ी यहाँ से इन्होंने अर्निंग यहाँ से हासिल की है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी भी कौम को खुद मुख्तार जो कौमें होती हैं वो अपना सिस्टम खुद चलाती हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगती। जैसा कि खान साहब कहा करते थे कि खुद मुख्तार कौमें जो होती हैं वो अपना सिस्टम खुद चलाती हैं। लेकिन अच्छा सर, ये तो आपने बना लिया, अब थोड़ा सा हम हुकूमत की तरफ थोड़ी सी गुफ्तगू वहाँ पे करते हैं कि खान साहब ये जो अब पैसे दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं, क्या इमदाद हम यहाँ से लेते हैं और
बाजार जाकर खर्च कर देते हैं। जरूरियात जिंदगी तो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर इस किस्म का सिस्टम बनाया जाए जिससे हमारी जो जरूरियात जिंदगी भी पूरी होती रहे और हमें अर्निंग भी होती रहे। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं NRSP के अदारे में वाइस प्रोग्राम में एज CRP भी काम करता हूँ, उसके साथ ही मैं अटैच हूँ। हमने उसमें वाइस भी है और फूड एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम उसमें भी, उसके ज़रिए भी हमने बहुत से लोगों को इसकी तरफ लाने की कोशिश की है कि उनको कुछ ना कुछ इमदाद दी जाए और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। हुकूमत का भी यही मोटो है कि वो लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं और लोगों को चाहिए कि उस इमदाद से ना सिर्फ खा पी के उसको ख़त्म कर दें, बल्कि अपना उन्हीं पैसों से छोटे कारोबार शुरू करें तो वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और हर बार इमदाद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सही। नाज़रीन, ये थे मास्टर सिद्दीक साहब जो ये कह रहे हैं कि हर बार इमदाद नहीं लेनी पड़ेगी। हुकूमत की इमदाद को अपनी मजबूरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो हुकूमत आपको पैसे दे रही है उसको किसी ऐसे मंसूबे में खर्च करें जिसकी वजह से आपकी अर्निंग में इजाफा हो। और ये ताहयात इस किस्म के जो मंसूबे होते हैं, छोटे मंसूबे, घरेलू मंसूबे, जो आप छोटी से जगह पर भी इनको बनाकर अपनी जो इनकम में इजाफा कर सकते हैं और ये आपकी आमदनी में भी इजाफे का सबब बनेगा और उसके साथ साथ आपको आपका जो जिंदगी का सिस्टम है, जिंदगी का जो पहिया है वो रवां दवा रहेगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी, जो माली मुश्किलात आती है इंसान को, उससे भी काफी हद तक जो छुटकारा मिल जाएगा, बचा जा सकेगा। तो हुकूमत को भी ये चाहिए कि छोटे पैमाने पर लोगों को घरेलू इंडस्ट्री लगा कर दे ताकि गरीब आवाम जो है वो अपने पांव पर खुद खड़ी हो सके और अपने घरेलू सिस्टम भी चला सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मजीद किसी और मेज़बान के साथ, मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलक अब्दुल रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।